आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज हम करेंगे क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग रेफरेंस एंड प्रैक्टिस मटेरियल, जो एससीईआरटी गुड़गांव की साइट से लिया गया है, क्लास 9th और वीक फर्स्ट। जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो श्रीमती सुमिता रांगी, सीनियर स्पेशलिस्ट, एससीईआरटी गुरुग्राम ने क्रिएट किया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ब्रह्मांड में प्रकाश की गति 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर है। ओरायन नेबुला, जहाँ पर नए तारों का जन्म होता है, उस जगह को कहते हैं, धरती से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब इस जानकारी की सहायता से आपने निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न फर्स्ट है, यह दूरी किलोमीटर में क्या होगी। प्रश्न सेकंड, एक साल में प्रकाश दूरी तय करता है। ये सोल्व करके दे रखा है और इसको हल करो और मानक रूप में लिखें और पड़ताल भी करनी है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि धरती और सूर्य की दूरी 144 × 10⁶ किलोमीटर है तो प्रकाश के धरती तक पहुंचने का समय होगा 144 × 10⁶ किलोमीटर और भाग में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अभी समय निकालना है। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी दे रखी है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और नेबुला है वो कितनी दूर है, 1400 प्रकाश वर्ष दूर। तो इसकी दूरी कितनी होगी, दोनों को गुणा कर देंगे, 9.46 × 10⁻12 और गुणा 1400। अब इसको गुणा करना है, 9.46 इसके दशमलव हटा देते हैं, गुणा 10⁻12 और गुणा 1400। अब इसको काट दो, 2 0 से 2 0 गई। अब 14 की 946 के साथ गुणा करेंगे, 14 × 6 = 84, ऐसा लागे 8, 14 × 4 = 56, 56 और 8 64, फिर 4 6, 14 × 126 और 6 132 और 10⁻12 इसके साथ है, इतने किलोमीटर। लेकिन इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, इनको मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप क्या होता है, जो पहला डेसिमल अंक है उसके बाद डेसिमल लगाते हैं, उसके बाद दशमलव लगाते हैं। अब यहाँ इसमें लगाएंगे 1.324 और 4, तो इसमें कितने अंकों से पहले हमने दशमलव लगाई है, 1 2 3 4, इसको 10⁻4 से गुणा भी करेंगे और गुणा 10⁻12, तो ये चेंज हो जाएगा 1.32, 1.32 4 और 4 और गुणा 10⁻12 यहाँ है और 10⁻4 ये है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 10⁻16 किलोमीटर। ये जो नेबुला है वो हमारे पृथ्वी से इतनी दूर है। क्वेश्चन सेकंड है, एक साल में प्रकाश द्वारा तय दूरी। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे को क्या दिया गया है, 1 सेकंड की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में हो गया, तो 1 मिनट में निकालेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, ये 1 मिनट की दूरी होगी। अब 1 घंटे की निकालेंगे तो 160 से और गुणा करेंगे, 1 घंटे की दूरी होगी ना प्रकाश द्वारा। अब 1 दिन की, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ये कितने दिन की होगी, 1 दिन की। और 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका एक आसान तरीका क्या है, 3 × 10⁻5 गुणा 6 × 10 गुणा 6 × 10 गुणा 24 और गुणा 365। 1 2 और 3 इनको छोड़ देते हैं और बाकी की गुणा कर लेते हैं। 3 6 6 24 और 365, इनकी गुणा करने के बाद आता है 9,46,080 और 10⁻5। अब इसको हम क्या कैसे भी दूसरे तरीके से देखना चाहें तो 1 के आगे 5 जीरो हैं और 1 0 ये होगी, 1 0 ये होगी, 5 6 7, 10⁻7 किलोमीटर। अभी आंसर आ गया, लेकिन हम आंसर को मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाता है,
एक अंक छोड़ के डेसिमल या दशमलव लगाते हैं। 9.4608 और 0 इस तरह से लिखना होगा। अब कितने अंकों से पहले हमने दशमलव लगाई है? 1 2 3 4 5, तो इसको 10 की शक्ति 5 से गुणा करेंगे और 10 की शक्ति 7 पहले से ही दिया हुआ है। 9.4608 और 0 और गुणा 10 की शक्ति 5 ये है और 7 ये है। 7 और 5 12 किलोमीटर। ये प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। अभी ऊपर प्रश्न में दिया है ना, एक साल में या एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी है? 9.46 और गुणा 10 की शक्ति 12 किलोमीटर। अब ये और ये 9.46 शुद्ध मान निकाल दिया, तो यही तो था हमारा 9.46। अब ये 6 के आगे क्या है? 0 है, 5 से कम है, तो इसको आगे लेकर छोड़ दें, गुणा 10 की शक्ति 12 किलोमीटर। हो गया ना पड़ताल अपने। अब थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, धरती और सूर्य की दूरी 144 गुणा 10 की शक्ति 6 किलोमीटर है, तो प्रकाश के धरती तक पहुंचने का समय क्या होगा? दूरी दे रखी है 144 गुणा 10 की शक्ति 6 किलोमीटर, और जो प्रकाश की चाल या गति कितनी है वो 3 लाख किलोमीटर, 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड। तो समय निकालना है। समय कैसे निकालते हैं? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या रखना है? इकाई सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इकाई सेम होनी चाहिए। 144 गुणा 10 की शक्ति 6 क्या है? किलोमीटर है। अब इसके मीटर बनाएंगे तो हम इसको 1000 से और गुणा कर देंगे, और बटे 3 लाख, 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड। अब 3 से काट दो, 3 चौक 12, 14 में से 12 आ गई 2, 3 8 24, 48 आ गया, और ये ऊपर हो गए 48 गुणा 10 की शक्ति 6 ये है, 3 जीरो ये है तो 9, और बटे 10 की शक्ति 8। अब एक के साथ 9 जीरो ऊपर है और एक के साथ 8 जीरो है। अगर ये सारी कटेंगी तो ये कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 480 सेकंड। लेकिन 480 सेकंड ज़्यादा है तो इसकी मिनट बना देते हैं, इसको 60 से भाग दे देते हैं। 480 बटे 60, 0 से 0, 4 8 48, 8 मिनट। लगभग जो प्रकाश है वो हमारा कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट। अनिल कुमार बोरा, डाइट मातृश्याम हिसार ने जिसकी रचना की है। क्वेश्चन सेकंड है, अचिंत्य अपने घर में वर्गमूल 5 मीटर त्रिज्या का एक छोटा सा अर्धवृत्ताकार बगीचा बनाना चाहता है। अब इसके 4 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमने देने हैं। क्या वह यह लंबाई पूरी माप कर बगीचा बना सकता है? आंसर हाँ या ना में देना है। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, हम वर्गमूल 5 को पूरा माप सकते हैं। प्रश्न सेकंड है, क्या इस लंबाई को मापने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं? यदि हाँ तो करके देखिए, यदि नहीं तो क्यों नहीं? हाँ, इसके एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन की बेसिक आत्मा क्या है? वर्गमूल 5 की रचना करना। हम इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहला है एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 2 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है, तो ये कर्ण है वो क्या होगा? वर्गमूल 5 मीटर। क्यों? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग और वर्गमूल। आधार 2 इकाई या 2 मीटर, 2 का वर्ग, लंब 1, 1 का वर्ग, 2 दूनी 4, रेख 5 और वर्गमूल 4 1 5 होगा ना, तो वर्गमूल 5। अगर ये मीटर में है तो इसकी कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? 5 मीटर। अब सेकंड क्या है? एक आयत ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आयत जिसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर, तो ये क्या हो गया? एक आयत हो जाएगी और उसका कर्ण हो गया। कर्ण कितना हो जाएगा? वर्गमूल 5 मीटर। 2 हो गए। अब तीसरा देखो, थर्ड है वर्गमूल सर्पिल की रचना करना।
इसकी सहायता से हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इसे अगला वर्गमूल 4, वर्गमूल 5 की रचना कर सकते हैं। अगर रचना करेंगे तो वर्गमूल 5 की रचना हो सकती है। थर्ड क्या होगा, वर्गमूल सर्पिल की रचना के साथ। नेक्स्ट तरीका है, जो ये फिगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये x की जगह 5 मीटर लेना है, तो हम वर्गमूल 5 की रचना कर सकते हैं। इसमें क्या, आधार 5 लिया और उसको 1 मीटर और बढ़ा दिया तो 6 मीटर, उसका आधा करके अर्धवर्ग खींचा और 5 और 6 जहाँ पर मिलाए हैं तो वहाँ से हमने लंब ड्रा करना है, लंब खींचना है, और उस लंब की ऊंचाई कितनी होगी, वर्गमूल 5 मीटर। माना समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें AB आधार 2 इकाई और BC 1 इकाई, तो कर्ण AC वर्गमूल 5 इकाई होगा। अब AC का लंब समद्वि भाग करके A से 2 चाप ऊपर नीचे और B से 2 चाप ऊपर नीचे लगाइए। अब इनको मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद जो ये पॉइंट आता है इसको मान लेते हैं O, ये वृत्त का केंद्र होगा। अब इस O से हम एक अर्धवृत्त की रचना कर सकते हैं। OC या OE, इसको त्रिज्या लेकर O से एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। अब इस तरह से हम वर्गमूल 5 इकाई, या इकाई लिया है तो अगर मीटर होता तो वर्गमूल 5 मीटर का एक अर्धवृत्त तैयार हो जाता। अब नेक्स्ट पार्ट है, क्या वर्गमूल 5 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? यदि हाँ तो करके दिखाइए, नहीं तो क्यों नहीं। इसका आंसर होगा नहीं, हम इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको P/Q या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और दूसरे शब्दों में, अगर वर्गमूल 5 को हम हल करें या 5 का वर्गमूल निकालें तो ये 2.236679774। अब ये इतना निकालने के बाद भी चलता ही जा रहा है। ये क्या है, अनावर्ती है और नॉन टर्मिनेट, जो अशांत है। ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, बार बार आवर्ती हो रही है। तो अनावर्ती अशांत है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय के रूप में नहीं लिखा जा सकता।